हेलो दोस्तों, यूबीक्विटस स्टडी में आपका स्वागत है। आज की करंट न्यूज है। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी आईबीआर टीका जिसका नाम रक्षा आईबीआर है, किस भारतीय संस्थान या कंपनी द्वारा विकसित किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आइए इसको हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। दोस्तों रक्षा आईबीआर टीके का जो विकास है वह इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड, जिसका संक्षिप्त नाम आईआईएल है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि एनडीडीबी की एक सहायक कंपनी है, जिसने एनडीडीबी के सहयोग से इसे विकसित किया है। इसी प्रकार से दोस्तों इन्फेक्शस बोवाइन राइनोट्रैकाइटिस यानी कि आईबीआर की बात करें, यह क्या है? तो दोस्तों यह रोग बोवाइन हर्पीज वायरस 1 के कारण मवेशियों यानी कि जैसे गायों भैंसों को होने वाला एक अत्यंत संक्रामक वायरल रोग है। यानी कि जो आईबीआर है यह एक रोग है जो बोवाइन हर्पीज वायरस के कारण जो है यह रोग होता है। और दोस्तों यह रोग भारत के डेयरी उद्योग के लिए एक गंभीर आर्थिक खतरा है, जिसे निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। यानी कि यह जो रोग है इसको दोस्तों इन निम्नलिखित बिंदुओं से जो है इसको अच्छे से समझा जा सकता है। तो इसमें दोस्तों उत्पादन और प्रजनन क्षमता में नुकसान। दोस्तों यह रोग मुख्य रूप से श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, लेकिन इसका सबसे विनाशकारी प्रभाव प्रजनन प्रणाली पर पड़ता है। संक्रमित पशुओं में दूध उत्पादन में अचानक और भारी कमी आती है। इससे भी अधिक गंभीर यह गर्भपात और बांझपन का कारण बनता है, जिससे प्रजनन चक्र टूट जाता है और किसानों को भारी नुकसान होता है। यानी कि यह जो रोग है दोस्तों, इसी से संबंधित एक टीका विकसित किया गया है जिसका नाम है रक्षा आईबीआर। और दोस्तों अगर हम इससे आर्थिक हानि की बात करें तो दोस्तों विशेषज्ञों के अनुसार भारत में आईबीआर के कारण डेयरी उद्योग को सालाना हजारों करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। देश के डेयरी पशुओं में आईबीआर के मामलों की उच्च दर लगभग 32% से अधिक चिंता का विषय रही है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम डिवा तकनीक के लाभ की बात करें, यानी कि डिवा तकनीक क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग डिवा का फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है डिफरेंशिएटिंग इन्फेक्टेड फ्रॉम वैक्सीनेटेड एनिमल, यानी कि संक्रमित और टीका लगाए गए जानवरों के बीच अंतर करना। रक्षा आईबीआर एक डिवा मार्कर टीका है। यह सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह टीकाकृत पशुओं को स्वाभाविक रूप से संक्रमित पशुओं से अलग पहचानने में मदद करता है। यह विशेषता आईबीआर को नियंत्रित और अंततः समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय रोग उन्मूलन कार्यक्रमों की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कि दोस्तों जो डिवा है इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यह दोस्तों एक तकनीक है जो इस टीके में मौजूद है। संक्रमित और टीका लगाए गए जानवरों में अंतर किया जा सकता है। यानी कि इस तकनीक के माध्यम से दोस्तों किस जानवर को यह टीका लगा है और किस जानवर को नहीं लगा है, इससे दोस्तों अंतर जो है पता किया जा सकता है। इसी प्रकार से दोस्तों ये हम लोगों ने जो पढ़ा उसको अगर हम लोग कम से कम शब्दों में देखें तो दोस्तों स्वदेशी आईबीआर टीका रक्षा आईबीआर भारत के डेयरी उद्योग को सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने तथा करोड़ों पशुपालकों की आय सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसी प्रकार से दोस्तों यह हमारा आज का करंट अफेयर्स था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है हाल ही में जारी नवीकरणीय ऊर्जा रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा देश वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार में सबसे आगे रहा? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो यूजफुल लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।